एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई खबर आपसे छूट ना जाए। अब तक हम बात कर रहे थे हरियाणा के विकास कार्यों की, आइए अब हम बात करते हैं पटौदी की। पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को पदाधिकारी बनाए हैं जो हमारे धर्म के, आस्था के प्रतीक योगी आदित्यनाथ जी का अपमान करते हैं। कि जो इस वाणी की भी अवमानना करते हैं, निरादर करते हैं, भारत के तिरंगे का भी अपमान करते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के एक फैसले से फिर बड़ा बवाल मचना शुरू हो गया है। एक तस्वीर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो पर जलील हरकत दिखाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में पहली तस्वीर को पोस्ट करने वाले शख्स को भाजपा ने संगठन में पदाधिकारी की भूमिका दे दी है। आपको बेशक ये यकीन ना हो, लेकिन ये वाक्य 100% सत्य है। एक तरफ हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मेहरबान वली मोहम्मद के खिलाफ थाना में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसी मेहरबान वली मोहम्मद को भाजपा अल्पसंख्यक विंग में गुरुग्राम का महामंत्री बनाया है। हालांकि जब ये बीजेपी ने मेहरबान वली मोहम्मद के नाम की घोषणा की है, उसी समय से हरियाणा में विरोध शुरू हो गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी संगठन ने इस फैसले के खिलाफ कोई खुलकर तो नहीं बोल रहा, लेकिन संगठन की किरकिरी खूब हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने फोन पर बात होने के बाद कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। अब जरा इस पोस्ट को देखिए, ये पोस्ट 2018 का है और इस पोस्ट को साझा करने वाले मेहरबान वली मोहम्मद ही हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अभी ताज़ा भाजपा संगठन ने अपने संगठन का विस्तार किया, जिसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष और गुड़गांव का प्रभारी पटौदी से मेहरबान अली को बनाया गया। मेहरबान अली ने हमारे पूजनीय संत और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की थी 2018 में, और जिसके खिलाफ हमने पटौदी थाने में शिकायत भी दर्ज की थी, जिस पर आज तक पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को पदाधिकारी बनाए हैं जो हमारे धर्म के, आस्था के प्रतीक योगी आदित्यनाथ जी का अपमान करते हैं। जो संवैधानिक पद है मुख्यमंत्री, उस पद की गरिमा का अपमान करते हैं। पार्टी आज ऐसे पदाधिकारी को पार्टी में रख रही है। क्या पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनका पार्टी में क्या योगदान है इस समय? पुराने कार्यकर्ता आज पार्टी में किसी भी पार्टी की बैठक में दिखाई नहीं देते। उसका कारण ये रहा कि पार्टी के पुराने विचारधारा के लोग थे जिन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा था, आज पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया है। ना कोई पदाधिकारी है, ना उनके परिवार का कोई सदस्य पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज पार्टी में ऐसे लोगों की भीड़ हो गई है जो आया राम गया राम है, दल बदलू जिसको हम कहते हैं। जैसे सत्ता में आज भाजपा है तो आज भाजपा ही हो गई, कल कांग्रेस आएंगी तो क्या वो कांग्रेस में चले जाएंगे। वो मलाई-खोर लोग हैं जो वहाँ भी मलाई खाते हैं, अब मलाई खाने के लिए भाजपा में आ गए। तो ऐसी भाजपा में भीड़ लगी हुई है और पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है। उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनका कोई मान सम्मान नहीं है। आज पार्टी ने नए नए चेहरों को पार्टी में पदाधिकारी बनाया गया है, जिसमें अभी ताज़ा ही पार्टी के प्रदेश का संगठन का विस्तार हुआ, जिसमें एक प्रदेश सह प्रवक्ता बनाया जो कल तक कांग्रेस के नेताओं के आसपास घूमता था और आज पार्टी में प्रदेश सह प्रवक्ता है। और ऐसे ही व्यक्ति को पटौदी भाजपा से विधायक की टिकट मिली, जो कहता था कि ये पार्टी तो मनुवादी पार्टी है, ये तो ब्राह्मण बनियों की पार्टी है। उसने ये कहा था कभी कि मैं अपने ऊपर इस पार्टी का ठप्पा कभी नहीं लगवाना चाहता, और दुर्भाग्यवश आज वही भाजपा का पटौदी से विधायक है। आज मेरे प्यारे, हम लोग आश्रम हरि मंदिर पटौदी, हमारी बड़ी ऐतिहासिक नगरी, उसमें स्थित ये प्यारा सा स्थान है, वहाँ पर इस समय उपस्थित हैं।
और हमारे प्यारे पत्रकार बंधु सम्मानित यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और प्रारंभ में अगर मैं कहूँ तो सीधी बात ये है कि हमें भारतीय होने पर गर्व है, हम भारतवासी हैं और मेरे भारत का गौरव देश और दुनिया में बढ़े, इसके लिए मैं समझता हूँ हमारे लिए और कोई गौरव की बात हो नहीं सकती। और मैं समग्र भारतवासियों से कहना भी चाहता हूँ कि आपका हर कदम, हर पहल, हर बात ऐसी, हर कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे भारत का सम्मान बढ़े। और इसी के साथ आज मैं पटौदी में बैठ कर ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत प्रिय पत्रकार बंधु आप सामने हो और मैं ये भी मानता हूँ कि पत्रकारिता के माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, हमारी बात देश के कोने कोने में पहुँच सकती है। आपकी बड़ी अहम भूमिका रहती है। इसलिए आपके माध्यम से और ये पटौदी चैनल, पटौदी न्यूज़ और आप सब लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पटौदी के साथ साथ हमारा गुरुग्राम, हरियाणा फिर भारत का गौरव, भारत का सम्मान पूरे विश्व में प्रारंभ से रहा है। मेरा भारत विश्व गुरु कहलाया और उसमें मैं केवल आधे मिनट में अगर ये बात कहना चाहूँ तो मेरे भारत का सम्मान क्यों बढ़ा, मेरे भारत का गौरव क्यों बढ़ा, मेरा भारत ये विश्व गुरु क्यों कहलाया, किस वजह से कहलाया? क्योंकि मेरा भारत संतों का देश है। सीधी सी बात है, बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ऋषि हुए, मुनि हुए, ग्रंथों का सृजन हुआ, अवतारी पुरुष यहाँ पर आए, लेकिन ये भगवा वेश, ये काशाय वेश, ये त्याग का प्रतीक, ये बाणा जो साधु का बाणा है, ये हमेशा सम्मानित रहा है। इस बाणे को जिसने धारण कर रखा है, मेरे भारत के आस्तिक और आध्यात्मिक लोग केवल उस बाणे को देख करके ही, उस बाणे को धारण करने वाला व्यक्ति उसको केवल देख करके उसके सामने सिर झुका देते हैं। ये मेरी भारतीय संस्कृति भी है, मेरी भारतीय अवधारणा भी है, भारतीय लोगों की सोच भी है। और इसीलिए आज एक हृदय की पीड़ा को भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे तथाकथित कहूँगा मैं कि इसी भारत देश में, जिस भारत का मैं इतना सम्मान और गौरव गाथा को गा रहा हूँ, इस भारत देश में कुछ ऐसे लोग जन्म ले चुके हैं कि जो इस बाणी की भी अवमानना करते हैं, निरादर करते हैं, भारत के तिरंगे का भी अपमान करते हैं, भारत के वो प्यारे राजपुरुष जो भारत के लिए न्यौछावर होकर के अपने आप को समर्पित करके चल रहे हैं, उनका निरादर करते हैं। भारतीय अस्मिता, भारतीय सोच, भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन धारा, जो अध्यात्म हमारा है, भारत की एक सोच है। मेरे संज्ञान में पिछले कुछ ही दिनों पहले आया कि मेहरबान अली को गुड़गांव जिले का अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी बनाया है। और ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी जिले के अंदर जो पदाधिकारी बनाने का काम कर रही है, इससे हमारी पार्टी की गलत रीति नीतियों के बारे में पता चलता है। इन्होंने 2018 में हमारे सर्वमान्य नेता योगी आदित्यनाथ जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां की और इन्होंने जो अभद्र फोटो टाइप थी वो फेसबुक के ऊपर डाउनलोड की, जिसकी शिकायत हमारे सभी साथियों ने मिलकर के पटौदी थाने के अंदर 2018 में दी, मगर ना तो प्रशासन ने कोई कार्रवाई उस पर की और ना ही शासन उस बात से चेता, बल्कि इस बात को भूलते हुए, इस बात को गौण करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इसको पदाधिकारी बनाने का काम किया है। इससे यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ड्राइंग रूम की पार्टी बन करके रह गई है। उन्होंने बिना वेरिफिकेशन किए, जबकि पहले भारतीय जनता पार्टी की यह रीति नीति थी कि बिना वेरिफिकेशन के किसी को भी कोई पदाधिकारी नहीं बनाया जाएगा। और पहली बार ऐसा हुआ है जिसके अंदर बिना वेरिफिकेशन के एक हिंदू विरोधी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चा में एक पद दिया है। तो क्या ये पार्टी की जो परंपरा बन गई है कि जो गाली देगा उसी को कुछ ना कुछ पद दे दिया जाएगा? आज मैं आपको सच्चाई में बताना चाहता हूं कि जो असली भाजपा है, वो असली भाजपा के कार्यकर्ता गौण कर दिए गए हैं, उनको दूर हटा दिया गया है। नई नई भाजपा बन के आगे आ रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या मोदी जी के नाम पर ये देश और प्रदेश हमेशा हमेशा वोट देता रहेगा? आज देश और प्रदेश के अंदर जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो सिर्फ मोदी के कारण बनी है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के और जिले के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति वेरिफिकेशन करवाने के बाद ही किसी को पदाधिकारी बनाया जाता है। पटौदी से एनसीआर न्यूज के लिए मीर सिंह की खास रिपोर्ट। अपने शहर की ताजा खबरों के लिए एनसीआर न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।